हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी ये थर्ड क्लास है हिंदी की सीरीज़ की। जो हमारी दो क्लास हो चुकी हैं वो दोनों क्लास आपको लेनी है, उसके बाद ये थर्ड क्लास समझ आएगी आपको। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमने दो क्लासों में जो पीछे पढ़ा था वो था आपका सिलेबस के बारे में जाना था, और उसके बाद हमने शब्द के बारे में जाना था और तत्सम शब्द पढ़ा है अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से किया है हमने लास्ट वाली क्लास में। एंड आज हम स्टार्ट करते हैं तद्भव शब्द। तो फ्रेंड्स, जो सारे बच्चे न्यू हैं वो हमारी पुरानी वाली क्लास जरूर लें, उसके बाद ये थर्ड क्लास लेनी है आपको। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा हमारा तद्भव शब्द। इससे पहली वाली में क्या पढ़ा था हमने? इससे पहली वाली क्लास में पढ़ा था तत्सम शब्दों के बारे में। जो हमारे तद्भव शब्द होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, तत्सम और तद्भव में अंतर डिफरेंस बता दिया था। तो आज जो तद्भव शब्द है हमारा, तद्भव शब्द हमारा किस किस के मेल से बना है? तय, तद प्लस भव। क्या बन गया? तद भव। तद का क्या अर्थ बताया था मैंने आपको? तद का अर्थ होता है आपका उससे। और इससे जो पहले वाली क्लास थी उसमें एक करेक्शन करना, इसकी जगह पे शायद तत् लिख गया है, तो वो जरूर एक बार अपनी क्लास में नोटबुक में करेक्ट कर लेना। भव का अर्थ होता है उत्पन्न, यही बताया था ना सभी को? इतना हम पहले पढ़ चुके हैं। तद प्लस भव क्या बन गया? तद का अर्थ हो गया उससे, भव का अर्थ क्या होता है? उत्पन्न। अर्थात उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न शब्द। तत्सम शब्द आपके संस्कृत के होते हैं ना सारे, यही बताया था मैंने। जो तत्सम शब्द होते हैं वो आपके बताए थे मैंने संस्कृत के सारे शब्द, और जो तद्भव शब्द होते हैं वो अपभ्रंश भाषा के और हिंदी भाषा के शब्द बताए थे मैंने। तो क्या आएगा इसमें? संस्कृत से उत्पन्न शब्द। तो जो आपके तद्भव शब्द हैं इनकी कुछ मैं कंडीशंस बताऊंगी जिनसे आप एक सेकंड में आंसर लगा सकते हो। कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आज आपको कराने वाली हूँ। जैसे आपको मैंने तत्सम शब्दों की ट्रिक्स और कंडीशंस बताई थी, सेम आपकी इसमें भी कुछ कंडीशंस होती है पहचानने की। तद्भव शब्दों को पहचानने की कुछ कंडीशंस है आपकी। तो वो आपकी कंडीशंस है, सबसे फर्स्ट जो आपकी कंडीशन है वो है आपकी
अर्धचंद्र बिंदु वाले शब्द, जितने भी आपके अर्धचंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं वो सारे कौन से होते हैं? वो सारे आपके तद्भव शब्द होते हैं। वैसे ही मैंने आपको तत्सम में एक कंडीशन बताई कि अनुस्वार वाले चिन्ह, अनुस्वार और तद उसमें चंद्र बिंदु में मैंने डिफरेंस भी बताया था आपको। तो इसमें जितने भी शब्द होते हैं, जितने भी शब्द चंद्र बिंदु वाले होते हैं, जितने भी शब्द चंद्र बिंदु वाले होते हैं सारे कौन से होते हैं? वो सारे होते हैं आपके तद्भव शब्द। एग्जाम्पल ले लो, लिखो, जैसे कि हो गया आपका चांद, जैसे चांद ऊपर अर्धचंद्र बिंदु है इसमें, तो ये शब्द क्या कौन सा हो गया आपका? ये हो गया आपका तद्भव शब्द। और हो गया आपका आंख, आंख कौन सा शब्द है आपका? तद्भव शब्द में आएगा। इसके बाद होता है आपका गांव, हो गया, ये आपका तद्भव आएगा। और होता है आपका जैसे चांदी, इसके बाद हो गया आपका अंधेरा, हो गया। और हो गया आपका दांत, हो गया, दांत के बाद आपका पूंछ हो गया। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूं। ये लिखो आप, एक मिनट। लिख लिए सारे एग्जाम्पल्स आपने? तद्भव शब्दों से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल। कोई भी एग्जाम हो, सब में आपके इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 2, 3, 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे नेक्स्ट है आपकी सेकंड कंडीशन, होती है आपकी साथ के साथ नोट्स जरूर बनाने हैं आपको। ये नहीं है सिर्फ हम पढ़ ही रहे हैं, नहीं, नोट्स बनाने हैं और आपको ये क्लासेस भी लेनी है। क्लासेस बीच में छोड़नी नहीं है एक भी। जितने भी शब्द, सेकंड जो कंडीशन है आपकी वो है जितने भी शब्द उत्क्षिप्त व्यंजन वाले होते हैं वो सारे कौन से होते हैं? आपके तद्भव शब्दों में आएंगे। उत्क्षिप्त व्यंजन वाले सारे शब्द
उत्क्षिप्त व्यंजन वाले सारे शब्द कौन से होंगे आपके? तद्भव शब्द होंगे। अब पहले हमें ये पता होना चाहिए जो आपका ये उत्क्षिप्त लिखा हुआ है, ये आपका ये वर्ण होते कौन कौन से हैं। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप फिर उसे कैसे डिफाइन कर पाओगे। तो जो हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन है वो है हमारे, एक तो हमारा है अण और एक है आपका ड। ये दो वर्ण हैं आपके उत्क्षिप्त व्यंजन। इसके बाद है आपका जो आपका उत्क्षिप्त का अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है उछलना। फेंकना। हो गया सभी का इतना? आपको एक चीज याद रखनी है, जो आपके ये दोनों व्यंजन्स हैं ये वाले, ये सिर्फ आपके या तो शब्द के लास्ट में आएंगे या फिर शब्द के बीच में आएंगे। ये कभी भी शब्द के आगे नहीं लगते, हमेशा या तो पीछे या फिर बीच में इनका प्रयोग होता है। थर्ड कंडीशन है आपकी उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग हमेशा शब्द के बीच या अंतिम वर्ण के रूप में प्रयोग होता है। समझ आया इतना? जो आपके उत्क्षिप्त व्यंजन है, सिर्फ आपको इतनी ये कंडीशन याद रखनी है कि जो आपके उत्क्षिप्त व्यंजन है ये दोनों, इनका प्रयोग शब्द के बीच में होता है या फिर शब्द के अंत में होता है, स्टार्टिंग में इनका प्रयोग नहीं होता। जो भी बच्चे आज ये फर्स्ट क्लास ले रहे हैं, स्टार्टिंग से देखनी है सारी वीडियोस, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी फिर ऐसे बीच में से क्लासेस देखने में। इसके उत्क्षिप्त व्यंजन के हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे सड़क, और हो गया आपका लड़का, डंडा, और आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं जैसे मेंढक, चढ़ हो गया, और हो जाता है आपका गर्ड। अब देखो जो आपके जो भी मैंने ये सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, इसमें मैंने अभी एक कंडीशन बताई है आपको कि शब्द के स्टार्टिंग में इनका प्रयोग नहीं होता, हमेशा कहाँ होता है, या तो शब्द लास्ट में आएगा या फिर बीच में। अब देखो इसमें ड बीच में आया हुआ है, सड़क, लड़का बीच में आया हुआ है आपका, अन्य कहाँ ये बीच में, मेंढक ये भी आपका बीच में आया हुआ है, चढ़,
शब्द के अंत में आया है ये। अब इसमें गढ़ में देखो, ये शब्द के क्या आया है, अंत में आया है। इतना समझ आया सभी को जो मैंने अभी कंडीशंस आपको बताई है? कौन कौन सी कंडीशन बताई है मैंने आपको अभी? एक तो बताइए आपको, जितने भी चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं वो सारे कौन से बताए हैं मैंने आपको? तद्भव शब्द होते हैं। दूसरी कंडीशन बताइए मैंने आपको अभी, उत्क्षिप्त व्यंजन वाले। जो आपके उत्क्षिप्त व्यंजन है वो कौन से हैं? ड और ढ, ये आपके उत्क्षिप्त व्यंजन है। ये आपके किसी भी शब्द में दिख जाए आपको टिक लगा देना है कि ये 100% कौन सा शब्द बनेगा, ये आपका तद्भव शब्द बनेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी, सिर्फ शब्द देखो, हाँ तद्भव है, टिक करो। हमें एग्जाम में टाइम बचाना होता है, जितना ज़्यादा हो सके टाइम बचाओ, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ, रीजनिंग, उनके लिए। हिंदी अगर आपको 10 क्वेश्चन है और आपको 10 मिनट मिली है तो वो हिंदी आपकी 4 या 3-4 मिनट में आपको टिक लगा देनी है। बाकी टाइम आपको रीजनिंग के लिए, मैथ के लिए, इंग्लिश के लिए बचा के रखना है, क्योंकि हिंदी क्या है हमारी? हिंदी हमारी मातृभाषा है। ज्यादा से ज्यादा हमें टाइम कंज्यूम करना है पेपर में। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट कंडीशन है वो है आपकी थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में आपके द्वित या द्विगुणी व्यंजन वाले शब्द, जितने भी आपके द्वित या द्विगुणी व्यंजन वाले शब्द होते हैं वो सारे कौन से शब्द होते हैं आपके? वो सारे आपके तद्भव शब्द होते हैं। लिखो, द्वित्व या द्विगुणी व्यंजन वाले शब्द। द्वित्व या द्विगुणी व्यंजन वाले शब्द कौन से होते हैं आपके? वो सारे शब्द आपके तद्भव शब्द होंगे। जैसे इसमें आप उदाहरण लिखो, जैसे इसमें हो गया आपका बच्चा, और उदाहरण हो गया इसमें बच्चन, और हो गया इसमें आपका डिब्बा, और हो गया रस्सी, और हो गया इसमें आपका दिल्ली। दिल्ली में भी क्या आता है? एक आधी लय आती है, एक पूरी आती है, एक स्वर रहित है और दूसरी स्वर सहित है। तो देखो इसमें, और हो गया इसमें आपका जैसे 56, पप्पू। ये सारे मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ये किसके हैं? द्विगुणी व्यंजन वाले एग्जाम्पल्स हैं। और ये किस में आते हैं? ये सारे आपके तद्भव शब्दों में आते हैं। आपको शब्द में 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको 4 में से किसी एक शब्द में डबल दिख जाए, जैसे इसमें डिब्बा में आधी बै लिखी हुई है और पूरी बै लिखी हुई है। अगर आपको ऐसे एक जैसे वर्ण दिख जाए तो आपको उसी पे टिक कर देना है कि ये आपका तद्भव शब्द है। जो आपका इसमें डबल, जैसे बच्चा है आपका, बच्चा में ये क्या है? एक च तो है आपकी स्वर रहित,
अर्थात जिसमें स्वर नहीं है। मैंने पहली क्लास में आपको बताया था स्वर रहित और स्वर सहित के बारे में कि कौन सा वर्ण स्वर सहित बनेगा, कैसे बनेगा, और स्वर रहित कैसे बनेगा। अब जो दूसरा वाला च है इसमें क्या है आपका स्वर सहित, अर्थात जिस व्यंजन में स्वर भी है, जैसे च। अब हमें स्वर रहित करना है तो इसमें हलंत लगा दिया मैंने। कैसे होगा ये? च ऐसे बन गया आधा। च संधि विच्छेद करेंगे, इसका कैसे करेंगे? च प्लस ए क्या बनेगा? च। पहली क्लास में मैं ये समझा चुकी हूँ बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए पहली क्लास जरूर लेनी है आपको। वैसे ही आपका बच्चन में देखो, एक व्यंजन स्वर रहित है, दूसरा व्यंजन आपका स्वर सहित है। डिब्बा में सेम है, एक स्वर रहित और दूसरा आपका स्वर सहित। रस्सी में भी, दिल्ली में भी, और छप्पन में भी, और पप्पू में भी, सब में सेम है। जिस भी ऑप्शन में आपको ऐसे शब्द दिखाई दे, आपको आंख बंद करके लगा देना है कि ये आपका तद्भव शब्द है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लिख लिया सभी ने? ये एग्जाम्पल्स लिखो फटाफट से। लिख लिया सभी ने ये सारे एग्जाम्पल्स, कंडीशंस? नेक्स्ट करेंगे अब जो आपकी नेक्स्ट कंडीशन है, ज्यादा से ज्यादा हमारी ये क्लासेस आपको शेयर करनी है ताकि आपके सभी फ्रेंड्स इसका लाभ उठा सकें। जो आपकी नेक्स्ट कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन, क्या आपकी फोर्थ कंडीशन? जितने भी आपके सरल सुगम वर्तनी वाले शब्द होते हैं जो हमें बोलने में बहुत आसान होते हैं और उच्चारण करने में हमें बिल्कुल कैसी भी कोई कठिनाई ना हो, वो सारे शब्द किस में आते हैं आपके? वो आपके तद्भव शब्दों में आते हैं। वैसे ही मैंने एक कंडीशन उसमें लिखवाई थी आपको तत्सम शब्दों में कि जितने भी शब्द आपके हमें बोलने में कठिनाई महसूस हो, वो सारे शब्द किस में बताए थे? वो सारे शब्द बताए थे मैंने आपको तत्सम शब्द में। तो इसमें क्या है? उसका अपोजिट है, उल्टा है उसका। उसमें कठिन वर्तनी है, इसमें आपकी सरल और सुगम वर्तनी वाले शब्द जितने भी होंगे वो सब आपके तद्भव शब्द होंगे। सरल, सुगम, आसान, वर्तनी व उच्चारण वाले शब्द, वाले शब्द। सरल, सुगम, आसान, वर्तनी व उच्चारण वाले शब्द, अर्थात जिनकी वर्तनी बहुत ज्यादा सरल हो और हमें उच्चारण जिन्हें हमें बोलने में कोई कैसी भी कठिनाई महसूस ना हो, हम बहुत इजी तरीके से बोल देते हैं। ये वो शब्द होते हैं जो हम डेली यूज में यूज करते हैं, हमारे आस पड़ोस, वहां पे हम अपने घर पे ज्यादातर यूज करते हैं इन शब्दों का। हिंदी के शब्द भी बोल सकते हो आप इन्हें। जैसे कि एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आप देखो एग्जाम्पल लिखो इसमें, जैसे
एग्जाम्पल्स हो गया जैसे घर, आग हो गया, खेत हो गया, सूरज हो गया, सूरज के बाद आता है आपका रात हो गया, दिन, दिन लिख लो दिन, गांव हो गया। ये सारे शब्द कैसे हैं आपके? तद्भव शब्द हैं। अब देखो जो हम इन्हीं का अगर हमें तत्सम बनाना है तो देखो हम घर है, घर हमारा हिंदी का शब्द है, हम डेली यूज में अपने घर ये थोड़ी नहीं कहते गृह है, हम कहते हैं अपने घर को घर बोलते हैं ज्यादातर, ज्यादातर नहीं सभी घर ही बोलते हैं, हिंदी का शब्द यूज करते हैं। इसका क्या बन गया? आग को क्या बोलते हैं? अग्नि। खेत को क्या कहते हैं? क्षेत्र। सूरज को क्या कहते हैं? सूर्य। रात को क्या बोलते हैं? रात्रि। दिन को क्या बोलते हैं हम? दिवस। दिवा भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? दिवा। गांव को क्या बोलते हैं हम? ग्राम। समझ आया? सरल, सुगम, आसान, वर्तनी व उच्चारण वाले जितने भी आपके शब्द होते हैं वो सारे शब्द कौन से होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं आपके। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें बिल्कुल भी। लिख लिए ये सारे एग्जाम्पल सभी ने? लिखो इन्हें फटाफट से, उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट आपकी जो कंडीशन होगी उसके बारे में बताऊंगी। हो गया सभी का? नेक्स्ट जो आपकी कंडीशन है वो है आपकी हिंदी के उपसर्ग। जो आपके हिंदी के उपसर्ग से बने जितने भी शब्द होंगे वो सारे किस में आएंगे? आपके तद्भव शब्द, सॉरी तद्भव शब्द में आएंगे। एक बताया था मैंने तत्सम, तत्सम में क्या बताया था? उसमें बताया था कि जितने भी आपके संस्कृत के उपसर्ग होंगे तद्भव में होता है हिंदी के और तत्सम में होता है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें बिल्कुल भी, तत्सम में होगा आपके संस्कृत के उपसर्ग और तद्भव में होंगे आपके हिंदी के उपसर्ग। जो आपकी फिफ्थ कंडीशन है वो है हिंदी हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द, जितने भी शब्द आपके हिंदी के उपसर्ग से बने होते हैं किसके होते हैं? आपके तद्भव शब्द होते हैं। तो सबसे पहले हम जो आपके हिंदी के उपसर्ग हैं उनके बारे में जानेंगे कि आपके कौन कौन से उपसर्ग हैं हिंदी के। जो आपके हिंदी के उपसर्ग होते हैं वो हैं आ, सॉरी इसमें ए होगा, आ नहीं ए। जैसे अन, उन, ये आपके क्या है? सारे हिंदी के उपसर्ग हैं। बिन, अध,
नी, कै, और होता आपका से। ये सारे उपसर्ग कौन से होते हैं आपके? हिंदी के उपसर्ग होते हैं। अब जो हिंदी के ये आपके उपसर्ग हैं, इनसे शब्द कौन कौन से शब्द बनते हैं इनसे? इसमें जैसे कि ऐसे बन गया आपका अनजान, ऐसे क्या बन गया आपका? अनजान। अन से क्या बन गया आपका? अन बन, क्या बन गया? अनबन। और जैसे इसमें लिख लो अनहोनी, अनहोनी। समझ आ रही है जितना मैं करा रही हूं? उसके बाद है आपका उन उपसर्ग, उनसे बन गया आपका 29। और बन जाता है आपका जैसे कि बिन, बिन से क्या बनेगा आपका? बिन बाय। अध से बनेगा आपका अध खिला, अध खिला। नी से बन गया आपका निडर, निकम्मा। इसके बाद है आपका कैसे क्या बनेगा आपका? ये आपका क्या हो गया? ये आपका से। कैसे बन गया आपका? कपूत। से बन गया आपका सपूत। ये सारे आपके हिंदी के उपसर्ग हैं। ए, अन, उन, बिन, अद, नी, के, से। सारे किसके उपसर्ग हैं? आपके हिंदी के उपसर्ग हैं। इनसे जो शब्द बनेंगे वो आपके, ये मैंने एग्जाम्पल के उसमें लिख दिया है, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल पे मैंने लिखा अनजान, क्या बन गया? ऐसे, अनजान। अन से क्या बन गया? अनबन, अनहोनी। उनसे क्या बन गया? 29। बिन से क्या बन गया? बिन बाय। अध से क्या बन गया? अध खिला। नी से नी डर। और क्या बनता है? निकम्मा। कैसे क्या हो गया? कपूत। क्या इसमें क्या है? उपसर्ग। से क्या है? सपूत। इसमें उपसर्ग क्या है? से। आया समझ इतना? लिखो इन्हें फटाफट से।
हो गया सभी का ये। नेक्स्ट कंडीशन करेंगे हम आपकी 6th जो आपकी कंडीशन है वो है आपकी हिंदी सिक्स्थ कंडीशन है आपकी हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द। क्या है इसकी आपकी जो नेक्स्ट कंडीशन है, हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द। तो इसमें क्या है, जितने भी आपके हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द होते हैं वो सारे किस में आएंगे, आपके तद्भव शब्दों में आएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हिंदी के प्रत्यय कौन कौन से होते हैं आपके। अगर हमें प्रत्यय के बारे में नहीं पता होगा तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें प्रत्यय के बारे में जानकारी होना जरूरी है। जो आपके जैसे आपने लिख दिया सुनार, प्लस इन और शब्द हो गया आपका बच्चा प्लस पन, बूढ़ा प्लस आपा। इसके बाद होता आपका तैर प्लस आख, पी प्लस अक्कड़, मीठा प्लस आस। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो आपके प्रत्यय होते हैं वो लगते कहाँ पे हैं, शब्द के आगे लगते हैं या शब्द के पीछे लगते हैं। उपसर्ग का मैंने बताया, जो आपके उपसर्ग होते हैं वो शब्द के कहाँ पे बताया मैंने, शब्द के आगे लगते हैं। और प्रत्यय होते हैं वो इसका अपोजिट है, कहाँ लगते हैं प्रत्यय, आपके प्रत्यय लगते हैं आपके शब्द के बाद में, लास्ट में लगाए जाते हैं प्रत्यय। अब जैसे देखो सुनार क्या है, इसमें सुनार आपका इसमें एक शब्द है, इसमें प्रत्यय क्या लगा हुआ है, इन। क्या बन गया जोड़ के, सुना रिन। क्या बन गया, सुनारिन। जैसे आपका इसमें लिखा है बच्चा, बच्चा क्या है इसमें आपका शब्द है, पन क्या है आपका प्रत्यय, तो क्या बनेगा बचपन। क्या बन गया बचपन, बच्चा प्लस पन, बचपन। अब देखो बूढ़ा क्या है इसमें, बूढ़ा आपका एक शब्द है और आपा क्या है प्रत्यय, इन पन आपा अक अक्कड़ आस, ये सारे आपके प्रत्यय होते हैं। जैसे बूढ़ा प्लस आपा क्या बन गया बुढ़ापा। इसके बाद है आपका तैर, तैर क्या है, एक आपका शब्द है, तैरना होता है, पानी में तैरते हैं ना, तो वही है आपका ये तैरना। और नेक्स्ट इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है आक, क्या बन गया तैराक। इसके बाद है आपका पी प्लस अक्कड़, पी क्या है इसमें एक क्रिया है, शब्द है ये आपका, एक धातु भी बोलते हैं, क्रिया और धातु
एक ही होते हैं। क्या बन गया? पी कड़, पियक्कड़। नेक्स्ट है आपका आस पिरते लगा हुआ है पीछे, शब्द क्या है इसमें? मीठा। मीठा प्लस आस क्या बन गया? मिठास। तो समझ आया इतना? देखो, सुनार प्लस इन क्या बन गया? सुनारिन। बच्चा प्लस पन, बचपन। बूढ़ा प्लस आपा, बुढ़ापा। तैर प्लस आक, तैराक। पी प्लस अक्कड़, पियक्कड़। मीठा प्लस आस, मिठास। समझ आया? पिरते कहाँ लगते हैं आपके? पिरते होते हैं वो आपके शब्द के बाद में, अंत में लगते हैं, और उपसर्ग आपके शब्द के शुरू में, स्टार्टिंग में लगते हैं। प्रत्यय और आपका उपसर्ग दोनों में डिफरेंस समझ आया इतना? लिख लिया ये सभी ने? इसे लिखो। वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से आपको सारे नोट्स मिलेंगे। हिंदी को आपको इस तरीके से पढ़ना है कि कभी दोबारा से आपको हिंदी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट कंडीशन जानेंगे हम। जो आपकी 7वीं कंडीशन है वो है आपकी हिंदी की क्रिया से बने शब्द। जो भी शब्द आपकी हिंदी की क्रिया से बना है वो सारे शब्द किस में आएंगे आपके? वो सारे शब्द आपके तद्भव शब्दों में आएंगे। हिंदी की क्रिया से बने सारे शब्द। हिंदी की क्रिया से बने सारे शब्द किस में आएंगे आपके? तद्भव शब्दों में आएंगे। और जो आपके संस्कृत की क्रिया से शब्द बताए थे मैंने, किस में आएंगे? संस्कृत की क्रिया से बने शब्द। संस्कृत की क्रिया से बने शब्द आपके तत्सम शब्द होंगे सारे। तो हिंदी की जो क्रिया के शब्द हैं वो लिखो। एग्जाम्पल में लिखो, जैसे पढ़ाई, पढ़ाई शब्द कैसा आपका? हिंदी की क्रिया से बना है। लिखावट, और हो जाता है आपका पियक्कड़। पियक्कड़। और होता है आपका खाकर। खाकर। और हो गया जैसे आपका खिलाड़ी। ये सारे शब्द किससे बने आपके? हिंदी की क्रिया से बने हुए शब्द हैं। अब इसमें देखो क्रिया क्या है और इसमें आपका प्रत्यय क्या है। इसमें आपकी जो धातु है, क्रिया है, वो क्या है? पढ़। पढ़ क्या आपकी? धातु। लिख, इसमें क्या है? ई क्या है इसमें? ई है आपका प्रत्यय। वैसे ही आप
लिखावट में देखोगे, लिख क्या है आपका? धातु। लिख क्रिया है आपकी लिख। आवट क्या है इसमें आपका? प्रत्यय। वैसे ही आप देखो पियक्कड़ में, पी क्या है आपका? पी आपका हो गया क्रिया, अर्थात धातु। अक्कड़ क्या हो गया आपका? प्रत्यय। वैसे ही आपका खाकर है, खाना क्या है? एक धातु है, क्रिया है आपकी। कर क्या है आपका? प्रत्यय है। समझ आया इतना? खिलाड़ी में देखो, खेल क्या है आपका? क्रिया, अर्थात धातु है आपकी क्रिया। इसमें खिलाड़ी, वो खेल है आपका इसमें। आड़ी क्या है आपका? प्रत्यय। समझ आया? खेल क्या आपकी? क्रिया। ये लिखनी है आपको साथ के साथ, ताकि आगे चल के आप इन्हें दोबारा से कभी जरूरत पड़े तो आगे पढ़ सको। और क्लास नहीं छोड़नी है आपको एक भी बीच में। इससे जो नेक्स्ट कंडीशन है आपकी, वो है आठवीं। जो कंडीशन के बारे में हम जानेंगे अब, जो आपकी आठवीं कंडीशन है, वो है जिन शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग हम वर्तमान समय में कर रहे हैं, वर्तमान समय में करते हैं, अर्थात जो शब्द आपके अधिक प्रयोग में हो रहे हैं आजकल, अधिक प्रयोग में हो रहे हैं। तो जो आपके वर्तमान समय में शब्द प्रयोग हो रहे हैं, जो बहुत ज्यादा आसान है हमें बोलने में और आजकल सबसे ज्यादा यूज में आ रहे हैं, वो सारे शब्द किस में आएंगे? आपके तद्भव शब्दों में आएंगे। जैसे इसमें आप एग्जाम्पल लिख लो कोई भी। जो एक कंडीशन आपकी ये होती है कि जिस शब्द का तत्सम शब्द जरूर बने, अर्थात हिंदी में कोई शब्द है तो उसका संस्कृत का शब्द जरूर हो, तो वो सारे शब्द भी किस में आएंगे? आपके तद्भव शब्दों में ही आएंगे। लिख लिया इतना सभी ने? इसके बाद है आपकी नेक्स्ट कंडीशन होगी
जो आपकी नेक्स्ट कंडीशन है वो करेंगे। जो ये एक कंडीशन मैंने लास्ट जो आपकी कंडीशन थी वो मैंने आपको बताई है। जिन शब्दों का कोई न कोई कैसा शब्द, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, शब्द रूप अवश्य हो। कौन से शब्द बनेंगे? वो आपके तद्भव शब्द बनेंगे। जिन शब्दों का कोई तत्सम शब्द जरूर हो, तो वो सारे शब्द किस में आएंगे आपके? वो सारे शब्द आएंगे आपके तद्भव शब्दों में। इसमें एग्जाम्पल लिखो, जैसे हो गया आपका एग्जाम्पल लिखो आप इसमें, जैसे मयूर, कपोत, और हो गया आपका, जैसे इसमें लिखो संस्कृत के और भी शब्द होते हैं, अग्नि हो गया, और कौन सा शब्द होता है आपका? क्षेत्र हो गया, और हो गया आपका रात्रि लिख लो, कार्य लिख लो, कार्य। अब देखो ये सारे शब्द हैं, ये किसके हैं? आपके संस्कृत के शब्द हैं। तो ये सारे शब्द किसके बने आपके? ये जो सारे शब्द हैं वो आपके बनेंगे तत्सम शब्द। हमें इनका क्या बनाना है? हमें इनका तत्भव शब्द बनाना है। मयूर का क्या होता है? मोर। कपोत को क्या बोलते हैं हिंदी में? कपोत का होता है आपका कबूतर। अग्नि को क्या बोलते हैं हम? अग्नि को बोलते हैं हम आग। हमारे आसपास कहीं आग लग जाती है तो हम ये थोड़ी नहीं कहते कि भाई अग्नि लगी हुई है कहीं भी। हम ये कहते हैं अरे वहां पे आग लगी हुई है। ये नहीं कहते अरे भाई वहां अग्नि लगी हुई है, नहीं, अरे वहां पे आग लगी हुई है। वैसे ही आपका क्षेत्र है। क्षेत्र कोई भी आपका खाली ग्राउंड पड़ा रहता है, कुछ भी है, खेत होते हैं, तो हम खेत को ये नहीं कहते कि भाई ये क्षेत्र है, नहीं, हम क्या बोलते हैं डेली यूज में उसको? कि ये खेत है। वैसे ही आपका रात्रि हो गया। रात्रि को क्या बोलते हैं? रात। कार्य को क्या बोलते हैं? काम। हम ये नहीं कहते कि मैं कार्य पे जा रहा हूं या कार्य पे जा रही हूं, नहीं, हम कहते हैं कि मैं काम पे जा रही हूं, जा रहा हूं। तो इतना समझ आया आपको? तत्सम और तद्भव शब्द सारे जितने भी मैंने दोनों टॉपिक कंप्लीट कराए हैं, ये आपकी तद्भव शब्दों की कुछ कंडीशंस थी। तो इनसे आप, अगर आपने ये सारी 9-10 कंडीशंस हैं, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हो तो मैं 100% कहती हूँ कि आपसे एक भी सवाल गलत नहीं होगा एग्जाम में। आप फुल कॉन्फिडेंस हो जाओगे कि हाँ मैं एक भी सवाल गलत नहीं करूंगा तत्सम तद्भव टॉपिक से। साथ में ही आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने, ये नहीं है कि बस क्लास ले ली बस हो गया, इतना नहीं, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना है। 1-2 दिन में मैं आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास स्टार्ट कराने वाली हूँ, तो वो जरूर ज्वाइन करनी है आपको, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी ये जो हमारी क्लासेस हैं वो शेयर करनी है, ताकि सभी इन क्लासेस का लाभ उठा सकें। क्लासेस को बीच में छोड़ना नहीं है,
रेगुलर क्लासेस लेनी है आपको। ये सारा लिखो आप, और खुद से भी प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस। कोई भी एक बुक ले लो, प्रैक्टिस पेपर ले लो, क्वेश्चन सॉल्व कर करके देखने हैं आपको। हो गया सभी का? ओके, कल मिलते हैं। धन्यवाद सभी को। कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, जरूर आना है सभी को।